आज सुबह हम आपको बता रहे थे ना कि पूजन में आप जो पुष्प अर्पित करोगे वो किसके पाँव में नहीं आना चाहिए। उससे क्या होगा? भगवान का अपमान होगा। वही कथा आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। एक समय क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि क्या है, जो क्रोध के ऋषि, सबसे ज्यादा क्रोध किसको आता है सबसे जल्दी? दुर्वासा जी को। वो भगवान के धाम के, भगवान नारायण के धाम के। अब भगवान ने जो है अपनी प्रसादी माला, जो माला होती है ना, जो भगवान के गले में रहती है, वो माला जो है किसको प्रदान कर दी? दुर्वासा ऋषि को। अब दुर्वासा ऋषि जो है कहाँ आते हैं माला को लेकर? इंद्र के पास। इंद्र ने जो है दुर्वासा ऋषि को बहुत स्वादिष्ट भोजन कराया, जिससे जो है दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए और वह प्रसादी माला किसको दे दी? इंद्र को दे दी। अब महाराज इंद्र ने वह माला जो है ऐसे रख दी, तो हाथी ने जो है उस माला को तोड़ दिया और अपने पांव के से जो है उसको कुचल दिया। अब भगवान की प्रसादी माला जो है उस हाथी के चरणों में आ गई। इस कारण जो है वह इंद्र श्रीहीन हो गया, लक्ष्मीहीन हो गया और कहते हैं महाराज दैत्य लोग सम्राट बन गए। दैत्यों ने, राक्षसों ने जो है संपूर्ण त्रिलोकी में अपना साम्राज्य कर लिया और इंद्र जो है क्या हो गया? राजा से रंक बन गया। किस कारण? प्रसादी माला का अपमान होने के कारण। प्रसाद कोई साधारण चीज नहीं है। 3 शब्दों से मिलकर बनता है प्रसाद। प्रसाद। ये जो आपको बाद में व्यासपीठ से प्रसाद मिल रहा है ना, कोई ये चूरमा, गुड़ पापड़ी, केला, बतासा नहीं है, पेड़ा, लड्डू पेड़ा ये नहीं है। ये क्या है? प्रसाद है। जब तक आप लाए तब तक था वो केला इत्यादि। जब भगवान को आपने वो अर्पित कर दिया, क्या बन गया वो? प्रसाद। सुबह पूजन करते हो तो पहले पंडित जी क्या कराते हैं? दूध से स्नान, दही से स्नान, घी से स्नान, शक्कर से स्नान और मधु से स्नान। 5 चीजों से मिलकर बनता है क्या? पंचामृत। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इन 5 से मिश्रित जो बनता है वो बनता है पंचामृत। जब भगवान को हम स्नान करा देते हैं वो क्या बन जाता है फिर? चरणामृत। भगवानों का चरणामृत, चरणों का अमृत उसमें आ जाता है। वो क्या बन जाता है? चरणामृत बन जाता है। हर किसी को चरणामृत रोज धारण करना चाहिए। घर में देवता है ना आपके, जो मूर्तियां, उनको नहलाते हो, जो रोज सुबह स्नान कराते होंगे ना घर में, बस उनको स्नान करने के बाद जो निर्माल्य का जल होता है ना, उसको बाद में किसी वृक्ष में डालिए, पहले हल्का सा ग्रहण कर लीजिए। वो तो भगवान के चरणों का अमृत है, कोई गलत चीज तोड़ना है। वो क्या है? चरणामृत है भगवान के, आपने उसमें चरण धुले, उस चरणों का अमृत है महाराज। और प्रसाद जो बनता है 3 शब्दों से मिलकर बनता है प्रसाद। प्रसाद। किसे कहते हैं प्रसाद? प्र अर्थात प्रभु, सा अर्थात साक्षात, द अर्थात दर्शन। जो प्रभु के साक्षात दर्शन करा दे वही क्या है? प्रसाद है। इसलिए प्रसाद का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। प्रसाद में एक चीज नहीं, अनेकानेक चीज सिखाते हैं महाराज। यदि ध्यान से दो तो उस प्रसाद में हम कहीं आते हैं, प्रसाद जब आपको कोई देता है ना, तो आप एक हाथ से लेते हो कि 2 हाथ से? 2 हाथ से लेते ना, ऐसे करके। और हमेशा 2 हाथ से लेना चाहिए प्रसाद। हमेशा मिलकर रहो, अकेले मत रहो। फिर दूसरा काम क्या करते हैं? प्रसाद लेते ही मस्तक झुकाते हैं ना, उसको झुकाते हैं उस प्रसाद को। हमेशा चाहे कितने भी ऊंचाइयों में पहुंचो, हमेशा विनम्र बनकर रहो। ऐसा नहीं उच्च पद प्रतिष्ठा में पहुंच गए अभिमान आ गया, अभिमानी नहीं होना है। हमेशा विनम्र बनकर रहना है। फलदार वृक्ष ही जो है क्या होता है? झुकता है महाराज। जिस मनुष्य में गुण होते हैं वही जो है झुकता है। इसलिए तो कहते हैं झुकना तो इंसान की पहचान है और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। अकड़ना तो मुर्दा है, हिला दो हिलता है नहीं हिलता। इसलिए कभी कोई गलती भी हो जाती हो तो क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। झुक जाओ, झुकने में क्या जा रहा है?
लेकिन हम अकड़ में रहते हैं महाराज। अकड़ तो जो है रावण की नहीं रही, हमारी क्या रही? इसलिए अकड़ कर नहीं रहना है, विनम्र बनकर रहना है। और तीसरा हम क्या कहते हैं, भगवान के चरणामृत को जैसे अपने जिह्वा में लगाते हैं तो क्या हो जाते हैं, हमारे 3 प्रकार के हम क्या करते हैं पाप, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के हम पाप भी कर देते हैं। कायिक पाप क्या है महाराज? काया, देह, शरीर। अब हम चल रहे हैं, चलते चलते न जाने हमारे पांव के नीचे कोई चींटी आ गया, उसका वध हो गया। बोल रहे हैं पता नहीं कोई जीव जंतु हमारे मुंह के अंदर चले गए, उसका वध हो गया। तो हमने अपने काया से, अपने शरीर से क्या कर दिया? एक पाप कर दिया। जैसे भगवान का चरणामृत हमारे काया, हमारी हथेली में पड़ता है, वह कायिक पाप नष्ट हो जाता है। फिर दूसरा होता है वाचिक पाप, वचनों के माध्यम से। आपके वचनों से यदि किसी को कष्ट पहुंचे, आपने किसी पर क्रोध कर दिया और दूसरा व्यक्ति जो है उससे क्या हो गया? दुखी हो गया, तो वो क्या हो गया? वाचिक पाप। और जैसे जो भगवान का चरणामृत आपके जिह्वा में पड़ता है, जीभ में लगता है ना, वह वाचिक पाप भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और तीसरा है मानसिक। सबसे बड़ा पाप आजकल यही चल रहा है महाराज। इस संसार में मनुष्य अपने दुखों से दुखी नहीं है, अपितु जो है पड़ोसी के सुखों से बहुत दुखी है कि महाराज उनका बेटा जो है इस उच्च पद प्रतिष्ठा पर पहुंच गया तो कैसे पहुंचा, इनकी बेटी को जो एक अच्छा ससुराल मिल गया तो कैसे मिला। यजमान परिवार जो है तिवारी जी कथा करा रहे तो कैसे करा रहे हैं, ज्वलनशीलता। ऐसे मनुष्य भी है महाराज, अपने दुखों से दुखी नहीं है, अपितु दूसरों के सुखों से वो क्या है? दुखी है। यही जो है सबसे बड़ा पाप है। अरे ईर्ष्या करनी चाहिए महाराज, आप भी ऐसा प्रयास करो, होना चाहिए कि महाराज उनका बेटा कुछ पद प्रतिष्ठा पर पहुंचा है तो कैसे पहुंचा, उसको गिराने का प्रयास मत करो। मनुष्य क्या करता है? उसको गिराने का प्रयास, मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो गिर जाए। लेकिन गिराते गिराते महाराज वो स्वयं गिर जाता है। पहुंचने वाला वो तो अपनी मेहनत कर रहा है, जहां पहुंचना उसको वह पहुंचेगा ही। जाको राको साइया मार सके न कोई, बाल न बाता कर सके जो जग बैरी होय। जिसका गोविंद, जिसका रक्षक है, उसको कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं, निडर बनकर रहो। लेकिन आप जिसको मारने का, गिराने का प्रयास कर रहे हो ना, वो तो नहीं मरेगा, वो तो नहीं गिरेगा, लेकिन स्वयं आप एक दिन गिर जाओगे। पूछिए ना उससे, जिनका बेटा जो उच्च पद प्रतिष्ठा पर पहुंचा है उनके पास जाइए, अरे महाराज आपने क्या किया ऐसा, कौन सी पढ़ाई अपने बेटे को कराई, कौन सा ट्यूशन कराया, कौन सा कोर्स कराया, कौन सी शिक्षा दी जो आपका बेटा वहां पहुंचा है, हमें भी, हमारा भी मार्गदर्शन करा दे। ऐसा मनुष्य नहीं सोचता है, ऐसा प्रयास नहीं करेगा। वो क्या करेगा? उसको गिराने का प्रयास करता है, गिराने के चक्कर में स्वयं गिर जाता है बंधु। यह है मानसिक पाप। और कहते हैं ना, वो रोटी बनाते बनाते जो है पड़ोसन याद आ जाती है, और कहीं धुंधली जैसी पड़ोसन याद आ गई तो ना महाराज आते, और घर में कलह उसी समय होता है। आपने देखा होगा खाना खाते समय जो है घर घर में क्या हो जाती है, पति पत्नी में थोड़े तो हो ही जाता है कुछ न कुछ खट्टा मीठा। क्यों? अब महाराज उसमें माताओं की भी कमी है, क्योंकि रोटी बनाते समय जो है आपको कौन, वो धुंधली जैसी जो है पड़ोसन याद आ गई। रोटी बस चल रही है आपकी, और याद किसकी आ रही है? धुंधली जैसी पड़ोसन की, दोस्त की। तो महाराज गुण भी वैसे आएंगे उस रोटी में, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे। उस समय जो है कोई अच्छे व्यक्ति को याद करो ना, जो गोविंद को याद करो। रोटी बना रहे हो तो भगवान, ये सोचो हम प्रभु के नाम के रोटी बना रहे हैं, उसका दिया हुआ है तब खा रहे हैं महाराज। एक व्यक्ति की, 2 व्यक्ति की आपको रोटी मिल रही है तो महाराज क्या है? परमात्मा की जो कृपा है। लेकिन महाराज मनुष्य ऐसा नहीं करता है। तो प्रसाद की महिमा बताई मैंने आपको, क्या
प्रसाद, दो तीन शब्दों से मिलकर बनता है प्रसाद। इसलिए जो है प्रसाद का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जो प्रभु के साक्षात दर्शन करा दे वही क्या है? प्रसाद है। ये कोई चूरमा नहीं, कोई केला नहीं, कोई बतासा नहीं। यहाँ से जो आपको मिला है वो भागवत जी के साक्षात दर्शन आपको हो रहे हैं। कोई तीर्थ यात्रा में जाता है, गंगा नदियों में जाता है, तो वहां से क्या लेके आता है? गंगा जल लेके आता है। वो गंगा जल जो है आप लोगों को पड़ोस में देते हैं, तो उसको खाली गंगा जल मत समझो, ये समझो कि साक्षात गंगा मैया हमारे घर आ गई है। मंदिरों में जाते, रत्नागिरी मंदिर गए, वहां से प्रसाद लेके आए, तो खाली जो है कोई परमल इलायची दाना ही नहीं है। वो क्या है महाराज? साक्षात दुर्गा मैया जो आपको आशीर्वाद दे रही है, रत्नागिरी मैया आपको आशीर्वाद दे रही है उस प्रसाद में। इस भाव से उसको ग्रहण करो। यदि कोई आपको ना जहर भी देगा, लेकिन आपको जो है भगवान के नाम पर विश्वास है, वो भी क्या बन जाएगा? अमृत बन जाएगा। जैसे जो है राणा ने मीरा के लिए विष भरा प्याला भेजा था, लेकिन भगवान के नाम पर ऐसा विश्वास था, वो विष भरा प्याला भी क्या बन गया? अमृतमय बन गया। इसलिए जो है कभी भी प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे। देखो आपके भक्ति में इतनी